हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास। ये वीडियो आप सभी के ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर है। उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। सभी बच्चे ये वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो बच्चे 8th क्लास की में हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चे एक्सरसाइज। जो हमारा एक्सरसाइज है वो 9.1 है। 9.1 के पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन सारे करने वाले जो भी फिगर्स वाले हैं और स्टेटमेंट वाले, उसके बाद हम लोग 9.2 करेंगे। जैसे कि बच्चे 9.1 में जो हमारे पास हेडिंग दिया हुआ है वो हेडिंग में लिखा है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है, एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है बेटा जी, वो दिया आपके पास ऐसे एक ट्राइंगल दे दिया है, ठीक है, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 7 सेंटीमीटर है और ये जो नीचे वाला बेस है हमारा वो है हमारा 6 सेंटीमीटर। और एक तरह से बच्चे ब्लू कलर का जो हमारा लाइन बना हुआ है ये वो हमारा परपेंडिकुलर को शो कर रहा है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये मानते हुए कि हमें इसका पेरीमीटर भी निकालना है और इसका एरिया भी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करते हैं। हम निकालने वाले बच्चे इसका सबसे पहले पेरीमीटर। इन्हों सभी को आप सभी को पता होगा बच्चे, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चे पेरीमीटर ऑफ फिगर यानी कि ट्राइंगल एक तरह से दिया तो हम ट्राइंगल लिख लेंगे बेटा। यहाँ पे ट्राइंगल इक्वल टू हो जाएगा बच्चे सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखो हमारे पास साइड कितना दिया है बच्चे, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और प्लस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चे। इसको हम प्लस कर देंगे तो 5 और 7 12 और 6 18, देन हमारा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। उसके बाद बच्चे इसी फिगर का हमें एरिया भी निकालना है। तो यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये चीज। अब तुम सभी देख सकते हो बच्चे, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर भी बना हुआ है, हमारे सामने दिख रहा है बच्चे। और तुम्हें पता है ट्राइंगल किसी भी तरीके का होगा, अगर उसके अंदर परपेंडिकुलर बना है इसका मतलब राइट ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल का हम एरिया का फार्मूला लगाने वाले हैं और एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये सभी को पता होगा बच्चे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और बेस हमारा कितना है बच्चे 6 सेंटीमीटर, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद इंटू एच यानी कि हाइट कितना 4 है तो 4 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, यहाँ पे 3 से कट गया यानी कि 3 इंटू 4 हमारा कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 12 और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि तुम सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चे। और इसको लिखते जरा साथ में, जो भी है बच्चे आप लोग पॉज करके रोक के वीडियो को आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब करने जा रहे हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास सेकंड, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे सामने एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ओके। यहाँ पर ये 11 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर है बच्चे, ठीक है। अब इसका हम पहले पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देना बच्चे, इसलिए पेरीमीटर ऑफ फिगर यानी कि एक तरह से ये रेक्टेंगल है बच्चे, तो रेक्टेंगल लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रेथ, ठीक है, ये हमारा लेंथ हो गया। तो क्या होता है बच्चे 2 ब्रैकेट l प्लस b, देन हम इसमें बच्चे वैल्यू पुट कर देंगे 2 और l। बच्चे आप l देख सकते हो, l हमारा 13 है, देन l की जगह पे यहाँ पे 13 लिख दूंगा, प्लस b हमारा 7 है बच्चे, तो b हमारा 7 हो जाएगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्लस करने वाले हैं, 2 ब्रैकेट प्लस करेंगे बच्चे 20 होगा। अब इन दोनों को हम बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। यही हमारा आंसर है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं बच्चे, इसी का एरिया निकालने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। क्या होता है फार्मूला बच्चे, L इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू बी ब्रेथ। तो हमारा लेंथ कितना है 13 और ब्रेथ कितना है 7 सॉरी, तो 7 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 13 7 91 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओके बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, आप सभी को पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है
वो हमारा स्क्वायर दिया हुआ है। और मैंने आप सभी को बच्चे, आप सभी को पहले भी पता होगा कि हमारा ये स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती है बच्चे। तो यहाँ पर स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया निकालना है, और आप सभी को स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला पता है, तो इस हिसाब से तुम ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाना, मुझे आंसर बताना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे हमारा, वो मैं कराने जा रहा हूँ आप सभी को। यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, ये फिगर देख सकते हो बेटा आप, ऐसे बना हुआ है फिगर हमारे पास, ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, जिसका डायामीटर बच्चे एक तरह से ये हमारा एक सेमी सर्कल है, तो डायामीटर हमारे पास 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऐसे बना हुआ है बच्चे जिसका हमारा 14 सेंटीमीटर दिया, ये भी एक तरह से हमारा रेडियस है। ठीक है, हमें इसका एरिया और पेरीमीटर निकालने को बोल रहा है, तो इसका एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए बेटा मुझे रफ करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं बच्चे, पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू, बेटा ये देखो पेरीमीटर आपको बताया था, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, किसी भी बाउंड्री का टोटल डिस्टेंस कवर करना। इसका मतलब अगर हम इसका पेरीमीटर करेंगे, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से चलते हुए बेटा ऐसे करते हुए यहां से लेकर पूरा यहां तक जाएंगे, ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। और साथ में देखो ये लाइन भी तो है, ये डायमीटर भी तो, इसको भी तो कवर कर रहा है, तो इस डायमीटर का भी डिस्टेंस कवर करने के लिए हम सेमी सर्कल में क्या कर देंगे, डायमीटर को प्लस करेंगे, तब जाके हमारा टोटल डिस्टेंस यानी कि इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल एंड प्लस डायमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, वैसे तो बच्चे आप सभी को पता है सर्कल का होगा 2, ठीक है, पाई आर और प्लस डायमीटर डी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो 1/2 लगा दोगे और इससे ये कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा पाई आर और प्लस डी। ठीक है, ये चीज। अब देखो आर दिया, आर मतलब होता है रेडियस। ठीक है, तो आप सभी को पता है बच्चे रेडियस निकालने का होता है d/2, यानी कि डायमीटर का हाफ रेडियस कहलाता है, यानी कि हमारा 28 दिया हुआ है, अपॉन 2 कटिंग करेंगे तो हमारा आर हो जाएगा बच्चे 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस मेरा 14 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करते हैं, सभी को पता पाई की वैल्यू 22/7 हो गया इंटू आर। आर हमने कितना निकाला बच्चे 14, आर हमारा 14 है, और प्लस वो कितना हो जाएगा बच्चे 28 हो जाएगा हमारा। कटिंग करते हैं बच्चे, 2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई 44 और प्लस कितना हो गया 28। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चे, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 72। ठीक है, 12/7 यानी कितना सेंटीमीटर आ गया। ये चीज है बेटा हमारा। ओके, या समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद बच्चे हम क्या करने वाले, इसी का फिगर का एरिया निकालने वाले। तो एरिया जस्ट मैं यहीं पे निकाल देता हूँ बच्चे, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा, यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा बच्चे 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर जो है बेटा वो सर्कल का होता है, और सेमी सर्कल के निकालने के लिए इसका हाफ कर देंगे, इसलिए 1/2 लगा दिया मैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने देखो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर यानी कि रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है बेटा, ये हम देख सकते हैं रेडियस हमारे पास 14 है, ये डायमीटर है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे 14 यानी कि 14 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें बच्चे 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखो इससे ये कट गया, 2 आया, 2 से ये कट गया, तो हमारा कितना आ गया बच्चे 22 मल्टीप्लाई 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 14 2 जाए, ठीक है, 28 का 8 कैरी गया बच्चे 2, और यहाँ पे 30 यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है बच्चे ये। ठीक है, हमारे 4 क्वेश्चन हो गए बेटा यहाँ पर। अब पहले पार्ट का एक क्वेश्चन और रह गया है जो हम करने वाले हैं फिलहाल। ठीक है, उसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा। अगर आपको लिखना है बच्चे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, देखो
ये बच्चे हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो हमारा ये रोम्बस है, ठीक है, ये रोम्बस है बेटा। इसका हमारा ये टोटल जो हाइट जो दिया है एक तरह से वो दिया है बच्चे 8 सेंटीमीटर, और इसकी साइडें हैं वो भी 8 सेंटीमीटर है हमारा, सॉरी 16 सेंटीमीटर है, ये सारे के सारे 16 सेंटीमीटर है। और इसकी जो हाइट जो दिया है बच्चे इसका वो कितना दिया 8 सेंटीमीटर, एक तरह से मान के चलो परपेंडिकुलर जो हो गया यहाँ पे ऐसे करके ये चीज हमें इसका निकालना है बेटा जी। इसका क्या निकालना है, हमारे को पेरीमीटर निकालना है और साथ में इसका एरिया भी निकालना है। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो हम पेरीमीटर निकालते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसका लिख देंगे बेटा। देखो क्योंकि ये रोम्बस है ना, रोम्बस के ऑल साइड इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे हम पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, रोम्बस इक्वल टू, देखो आप सभी को इसका पेरीमीटर निकालने के लिए सिंपल सी बात बताऊं तो हमें इसके चारों साइडों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल है। तो यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं बच्चे 4 इंटू साइड हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो यानी कि 4 इंटू 16 हो गया, यानी कि कितना हो गया बच्चे मेरे यहाँ पे 64 सेंटीमीटर हो गया हमारा यहाँ पे। ये सिंपल वे में निकल गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी का एरिया निकालना है, तो देखो यहाँ पे लिख देंगे बच्चे एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर ना हमारे को डायगोनल्स नहीं दिया है, अगर हमारे को यहाँ पे डायगोनल्स नहीं दिया है तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस हम डायगोनल्स का फार्मूला यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक फार्मूला और होता है एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का, क्या होता है साइड इनटू एल्टीट्यूड, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे साइड इनटू एल्टीट्यूड, ठीक है। साइड हमारा 16 सेंटीमीटर दिया है, जबकि एल्टीट्यूड हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चे यहाँ पे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 का कितना होता है बच्चे हमारा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। आई होप कि मेरी वीडियो सभी को समझ में आया होगा बच्चे, और अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करना बेटा, और लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरी नई नई वीडियो आप सभी के पास जल्दी से जल्दी आ जाए। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, किसी भी क्लास में चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं बेटा, उसको शेयर करना, ठीक है। बताना कि सर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, जो भी है आप शेयर करना। और कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा।